Hello and welcome to our YouTube channel, Civil Step Himachal. So, in today's lecture, what we are going to do is that we are going to discuss about a very important topic that is in news, that is Model Code of Conduct. That is Model Code of Conduct. Now, recently, you must have witnessed that there are elections going on in 5 states. 3 स्टेट में तो आज भी इलेक्शन है. उत्तर प्रदेश का सेकंड फेज चल रहा है, उत्तराखंड में आज इलेक्शंस हैं, गोवा में इलेक्शंस हैं, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं. अब जब 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं तो बार बार अखबार में या हर जगह एक बात आती है कि व्हाट इज बेसिकली दिस आइडिया ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? तो आज हम समझते हैं कि व्हाट बेसिकली इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो व्हाई दिस इज न्यूज इज बिकॉज इट इज द इलेक्शंस आर देयर इन 5 स्टेट्स. So this MCC or this model code of conduct basically is considered to be a set of guidelines that is issued by the election commission. अब होता क्या है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन अपनी डेट अनाउंस करती है, डेट्स अनाउंस करती है कि यार इस दिन इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे एक पर्टिकुलर स्टेट में या जितने भी स्टेट्स में, द डे द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस the dates or the schedule of the election, at that point of time the model code of conduct comes into action. कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस करा कि संभवतः इलेक्शंस इस तारीख से स्टार्ट होंगे, उसी दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है, वो अंडर इंप्लीमेंटेशन आ जाता है. पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केरल के इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किया गया था. पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो केरल के इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किया गया था. और ये पावर कहां से आती है? ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ दिस आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूलिंग एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. जो आर्टिकल 324 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली टॉक्स अबाउट the power of the election commission of India to conduct and schedule the elections, अब ना सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार केस भी आया था जिसमें यह कहा गया कि कितनी पावर है इलेक्शन कमीशन के पास. तो द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया enjoys a pecuniary powers. That means neither the legislature nor the executive, no one basically can tell the election commission of India that how the elections have to be conducted. कि कोई नहीं बता सकता इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शंस कंडक्ट कैसे किए जाएंगे. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एब्सोल्यूट पावर है विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट एंड द शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शंस. नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीसी एवोल्यूशन इन एग्जिस्टेंस में कैसे आया. सो 1960 में पहली बार केरल के इलेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था विच वाज गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट द इलेक्शंस कैन बी फेयर. राइट, कि जो पार्टी इन पावर है वो ऐसा नहीं है कि एडवांटेज उठा ले. तो फेयर इलेक्शंस के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसी चीज की स्थापना करी गई. साथ ही साथ फिर 1962 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वही कोड ऑफ कंडक्ट सर्कुलेट कर दिया दूसरी पार्टीज को ये चेक करने के लिए कि क्या इलेक्शंस फेयर हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं. तो बिल्कुल रिजल्ट उसका मिला. सो 1991 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया कि इसको फोर्सफुली एनफोर्स किया जाएगा, क्योंकि 80s और 90s का जो ड्यूरेशन था हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में वो थोड़ा सा ड्विंडलिंग था. राइट, तो इलेक्शंस जो थे दे वर बेसिकली नॉट कंडक्टेड प्रॉपर्ली और पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो थोड़ा ड्विंडलिंग था. सो 1991 ऑनवर्ड्स इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड दैट देयर विल बी अ forceful implementation of model code of conduct. Now what basically are the provisions of the model code of conduct? There are basically 8 aspects or the 8 provisions of the model code of conduct. The first provision basically relates to the general conduct of the political parties. कि जो political parties हैं they cannot criticize the other individual, assassinate the characteristic of the other individual, the character of the other individual. हो क्या सकता है that the political parties can criticize the work done by the other political party, ठीक है, या उनका काम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके लीडर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर पर्सनल कमेंट्स जो हैं वो उनसे अवॉइड करने चाहिए. दूसरी चीज क्या है? That with respect to the meetings, that the parties, if any meetings have to be conducted, then the information has to be given to the local police authorities and the venue at the time of meeting so that the adequate security arrangements can be made. कि for example, आज जैसे पंजाब में रैली है प्रधानमंत्री की, तो
तो प्रधानमंत्री प्रायर इंफॉर्मेशन देंगे, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, दे विल प्रायर इन्फॉर्म द लोकल पुलिस अथॉरिटीज दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो फॉर द रैली और फॉर द पॉलिटिकल मीटिंग, सो दैट द ड्यू अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, कि जितने भी कार्यक्रम हैं ड्यू अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, सो इन दैट केस the meetings have to be ensured or the information has to be given. The third understanding is about the processions, right? Then कि अगर एक या दो आदमी, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी सेम टाइम के ऊपर एक ही जगह से निकल रहे हैं, then the plan has to be made in such a way that there is no clash, right? There is no clash between the two political parties. For example, अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि एक तरफ से प्रियंका गांधी जी की रैली निकल रही थी, दूसरी तरफ से अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की रैली निकल रही थी। तो एक ही सड़क से जब वो निकल रहे थे तो दे बेसिकली इवन gave greetings to each other, but the police and the authorities ensured कि सेम रूट से निकल रहे हैं, तो वहां पे एक तो किसी भी तरह का कुछ गलत ना हो, there has to be a peace that has to be maintained, and the political parties also ensured कि उनके सपोर्टर्स अंडर कंट्रोल रहे। The fourth understanding is on the polling day, कि जब पोलिंग डे होता है, then every polling agent, that is जो पॉलिटिकल पार्टीज के पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स को आइडेंटिटी स्लिप दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आप इस बूथ पे इस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो, तो उस हिसाब से उनको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं, so that there is no kind of disturbance that is there in the polling booths, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The other idea is on the polling booths, कि पोलिंग बूथ में उन्हीं लोगों की एंट्री अलाउड है जिनके पास ड्यू परमिशन होगी। जैसे कि अगर हम वोट डालने भी जा रहे हैं तो फर्जी वोटिंग नहीं चल सकती, होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ जिनके पास प्रॉपर इलेक्टोरल रोल्स में नाम रजिस्टर्ड है या फिर इलेक्टोरल स्लिप्स हैं, वही वोट डाल सकते हैं। The next provision is related to the observers, right? Then the election commission will appoint the observers to whom any candidate may report the problem regarding the election, कि अब जैसे कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, ईवीएम को लेके कंप्लेंट्स आती हैं, बड़े सारे इश्यूज आते हैं, तो अगर ऐसा कुछ इश्यू आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हर बूथ में एक इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज या जो कैंडिडेट्स होते हैं, दे कैन टेल देयर प्रॉब्लम्स टू देम। द सेकंड इज पार्टी इन पावर। अब सबसे बड़ा मुद्दा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि द पार्टी इन पावर, दैट मींस द पार्टी दैट इज रूलिंग और दैट इज इन द गवर्नमेंट, वो किस तरह से पावर का यूज कर रही है, कि कहीं मिसयूज तो नहीं कर रही है ताकि ऑपोजिशन पार्टीज को नुकसान हो। क्योंकि देखो एक ही मकसद है सर, इलेक्शन में इंडिया में क्या किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि फ्री एंड फेयर हो, ओपन कंपटीशन हो, किसी भी तरह से डिस्टरबेंस ना की जाए, न्यूसेंस ना क्रिएट की जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल पार्टीज का कंडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, बिकॉज द पार्टी इन पावर हैज टू हैव सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ये इलेक्शन कमीशन ने इनकॉर्पोरेट किया था 1979 में। इन्होंने क्या कह दिया कि जो भी मंत्री अगर उस स्टेट में जा रहा है जहां पे इलेक्शन है, देन द ऑफिशियल विजिट्स शुड नॉट बी मर्ज्ड और कंबाइंड विद द इलेक्टोरल विजिट। ये ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ इलेक्शन पिच भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑफिशियल काम भी कर रहे हैं, तो वो मर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, यू मस्ट नॉट एडवर्टाइज एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, कि सरकारी खर्चे के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते पॉलिटिकल पार्टी वाले, राइट? पॉलिटिकल पार्टी सरकारी खर्चे के ऊपर, पैसे के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तीसरी चीज आ गई कि जो मंत्री वगैरह हैं, दे शुड नॉट प्रॉमिस एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट, कि ऐसा नहीं है कि आप रैली पे गए हो या फिर आप अपनी मीटिंग कर रहे हो और साथ ही साथ आप बोल दो कि अगर हम जीते तो हम इतना पैसा देंगे। कि अगर आप मंत्री हो तो आपको सरकारी काम की बात करनी है, यू कैन नॉट बेसिकली टॉक अबाउट योर ओन पॉलिटिकल पार्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड थर्ड इज fourth is that the other parties, की opposition political parties जो हैं, they must also be allowed of what? They must also be allowed to use the public spaces, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार की रैली होंगी या पार्टी इन पावर है उसकी रैलियां होंगी, सबको रैली करने का अधिकार है, सबको राइट है। और 2013 में इलेक्शन कमीशन ने एक और चेंज किया, one more thing was added, that in election manifestos the political parties were prohibited to make some and such promises that can give them undue advantages। जैसे अभी भी ना ये मुद्दा आया था that the समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश, उसकी कंप्लेंट करी थी बीजेपी ने टू द इलेक्शन कमीशन बिकॉज दे प्रॉमिस समथिंग इन द मैनिफेस्टो व्हिच वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
So these are the 8 basic provisions with respect to the model code of conduct. Now the third thing or the most important thing is that is model code of conduct legally binding? Now the answer is no. The answer is no, that it is not legally binding. क्योंकि है क्या कि it is basically or it does not have any statutory backing, कि किसी भी तरह parliamentary backing या parliamentary support नहीं है to the model code of conduct. दूसरी चीज क्या है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूजेस दिस एज अ मॉरल कंडक्ट, कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली एक मॉरल कंडक्ट है जिससे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी सब लोग अपने आप को ढाल सकें कि कार्य करना कैसे है, काम करना कैसे है. साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन कैन इशू द नोटिस टू द पॉलिटिशियन और द पार्टी फॉर द एलिज्ड ब्रीच इन एमसीसी. अब होता क्या है कि इफ एनी पॉलिटिशियन और अ पॉलिटिकल पार्टी ब्रीचेस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, then the election commission can issue a notice. कि फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिशियन ने भड़काऊ भाषण दे दिया, किसी नेता ने कुछ ऐसी बात बोल दी which was against the model code of conduct, तो उस संदर्भ में, उस केस में the election commission can issue a notice, right? कि for example there has been cases or there have been cases where the election commission of India has banned the political leaders or the political individuals, even the ministers, to rally or to campaign for their political party for few days just on the grounds of violation of MCC. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस इशू करता है. उसके बाद अगर आपने कबूल करा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन टेक अ डिसीजन कि आपको बैन कर सकता है कुछ समय के लिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, और यू हैव टू टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलजी कि सर माफ कर दो, आज के बाद नहीं होगा. और साथ ही साथ 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस रिकमेंडेड दैट एमसीसी शुड बी मेड लीगली बाइंडिंग. पर इलेक्शन कमीशन भी इसके फेवर में नहीं है, बट यस द पार्लियामेंट्री कमेटी हैज सजेस्टेड दैट इट शुड बी मेड लीगली बाइंडिंग. Right, so this is what is understood from the model code of conduct. I hope you understood the lecture. Please like and subscribe and share for the more content. Thank you, take care, and I'll see you next time.